अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा हुआ बन चुका है जो कि इस्लाम के अंदर एक हदीस आई है, गज़वाए हिंद। हमने भी मदरसा पढ़ा और भी मेरे दोस्त यारों ने भी मदरसा पढ़ा, लेकिन कभी हमने गज़वाए हिंद के बारे में सुना था लेकिन कुछ उसमें अभी जो प्रेजेंट कर रहे हैं वैसे कोई वाक़ियात नहीं थे। लेकिन इस हदीस का इनकार भी नहीं कर सकते। अगर हदीस का कोई इनकार करता है तो वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से जो एक्स मुस्लिम खरीद कर टीवियों पे गोदी मीडिया के द्वारा बिठाए गए हैं, वो मुसलमानों को बदनाम करने में और हदीसों को तोड़ मरोड़ कर दुनिया को बताकर इस्लाम के लिए जो नफ़रत फैला रहे हैं, उस पर से एक मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा और उसका हम रिएक्शन देंगे। देखिए, ये मुफ्ती साहब का चैनल है, यासिर नदीम वजदी साहब। आप इनके चैनल पर जाकर और भी सारी बहुत सी ये डिबेट करते हैं, जिनके दिल के अंदर इस्लाम के लिए खुराफात होते हैं। ये चुटकियों में उनको जवाब देकर उनके सारे खुराफात और उनकी सारी गंदगी को निकाल कर फेंक देते हैं। तो बराए करम होगा आप इनके चैनल पर जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल की लिंक दे दूंगा, आप जाइए और इनको सब्सक्राइब करिए और इनको फुल सपोर्ट करिए, ताकि इनकी हौसला अफजाई भी बढ़ती रहे और हमारे बीच ऐसे आलिम मौजूद रहे जो लोगों की आंखों के ऊपर जो इस्लाम के नाम की काली पट्टी बंधी है उसको ये ख़त्म कर सके। दोस्तों, हम देखते हैं गज़वाए हिंद के बारे में। जो एक्स मुस्लिम अभी हिंदुस्तान के अंदर जो गंदगी फैला रहे हैं, उनके बारे में हदीस की रोशनी में नदीम साहब, मुफ्ती नदीम, यासिर नदीम वजदी साहब क्या कहते हैं, हम देखते हैं वीडियो। देखिए क्या कहते हैं। शुरू करता हूँ वीडियो, देखिएगा, गौर से देखिएगा और सुनिएगा इनका क्या कहना है। देखिए। मोहम्मद साहब ने कहा था क़यामत तब तक ये आदम शिखर है जो कि बहुत गंदगी फैला चुका है और उसको इस्लाम ने दाखिल नहीं किया जाएगा। लेकिन एडम, हिंद पर कब्जे का मतलब क्या? यहाँ तो पूरा एक मुगल एम्पायर रहा, बहुत लंबे वक्त तक मुगल शासन राज किया यहाँ पर। उसी कब्जे से मतलब है या कब्जा कुछ और है? कब्जे का मतलब क्या ये है कि जो भी शख्स यहाँ रहता है वो इस्लाम कबूल ले? उम्दतुस सालिक उसका सफा नंबर 1000 से ऑनवर्ड इस चीज को बयान करता है कि हिंद 100% कभी कब्जे में आया नहीं था जी। तो कभी भी वो दारुल इस्लाम हुआ ही नहीं था। दारुल इस्लाम होने का मतलब है कि इस्लाम का कानून यहाँ पे नाफिज हो। जो मुसलमान नहीं है, ये बोलता है कभी दारुल इस्लाम हुआ ही नहीं था। भाई 700 साल तक दारुल इस्लाम रहा है हिंदुस्तान, 700 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। क्यों झूठ बोलता है? ऐसे ही झूठ फैलाकर आज हमारे हिंदू भाइयों को आप हमसे दूर करते जा रहे हो। वो घबरा रहे हैं कि गज़वाए हिंद होगा, सारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम होगा। मुसलमान 17 करोड़ और 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू भाई, कि कैसे आप कंपेयर कर सकते हो कि 17 करोड़ मुसलमान हिंदुओं को मार देंगे और गज़वाए हिंद कर देंगे? क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो? क्या इनको सुन रहे हो और आप इनकी बातों में आ जाते हो? इतनी कमज़ोर आपके जहन है। एक प्रैक्टिकली लॉजिकली बात समझिए कि 17 करोड़ मुसलमान सारे हिंदुओं, 100 करोड़ हिंदुओं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं भाई? थोड़ा सा सोचिए, अपना दिमाग तो लगाइए। फिर इन जैसे गधों की ये पैसे लेकर यही आदमी एक मर्तबा में इसकी वीडियो, आइंदा वीडियो एक्स मुस्लिमों के ऊपर इनके जो पेड काम करते हैं ना, पैसा लेके, जो हिंदू मुसलमानों को झगड़ा करवाने के लिए गलत हदीसें बताकर उसका गलत मीनिंग निकाल कर ये आपके बीच में डालते हैं। तो इनके मैं खुलासे और करूंगा अपनी वीडियो में, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। देखिए अभी ये गधा आगे क्या बोल रहा है। जिजिया दे और वो ओपनली कोई भी नॉन मुस्लिम काम नहीं कर सकता। So India was never conquered. India was never conquered. Never conquered. एक चीज का और मैं इजाफा करना चाहूंगा जो इस वक्त ट्रेंड में है और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है और पाकिस्तान से भी इसका ताल्लुक है, और वो ये है कि एक शख्स है इंडिया में जिसको एक सरकारी कमीशन का जिम्मेदार भी बनाया गया है, और ट्विटर पर मैंने कई मरतबा उसको कहा और उससे बात भी हुई, यानी उसने जवाब भी दिया कि भाई आकर इस मौजूद के ऊपर बात करते हैं। उस शख्स की एक वीडियो आई थी जहां वो किसी थिंक टैंक में जाकर उसमें एक तकरीर कर रहा है और ये कह रहा है कि मदरसों में हर क्लासरूम के आगे जो है वो कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है ताकि वहां जिन बैठें और वो भी पढ़ें। तो इस तरह की बातें उसने की हैं, इस कदर वाहियात और मज़ाक़ खेज। और साथ में ये भी कहा कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को रात को 3 बजे उठा दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो खैर ये सब तो अहमकाना बातें हैं, इनका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन एक अहम चीज जो हाल ही फिलहाल में हुई वो ये कि दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर एक मुस्तफ्ती ने आज से 15 साल पहले एक शख्स ने
सवाल पूछा था गज़वा हिंद की हदीस के ताल्लुक से कि क्या इस तरह की कोई हदीस मिलती है, जिस पर दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता ने जवाब दिया और कहा कि जी हाँ, सुनन नसई में एक हदीस मिलती है, बस इतना ही है। यानी सवाल ये है कि क्या हदीस मौजूद है, जवाब ये है कि जी मौजूद है। तो अब इस शख्स ने चूंकि ये बेड़ा उठाया हुआ है कि वो मदारिस को परेशान करे और अनफॉर्चुनेटली एक कानूनी पोजीशन के ऊपर बिठाया गया है इसी मकसद से, तो उसने नोटिस भेजा कि भाई आप जवाब दें, आप तो इंडिया में बैठकर गज़वा हिंद को प्रमोट कर रहे हैं और मुल्क मुखालिफ जज्बात को उभार रहे हैं। हालांकि सूरत देखिए, ये लोगों को पैसे देकर मुसलमान हिंदू के झगड़े करवाने के लिए बैठे, ये बात ये मौलाना मुफ्ती साहब ने क्लियर कर दी, क्योंकि ये 15 साल पुरानी बात है। किसी ने सवाल पूछा था कि भाई क्या गज़वा हिंद पर से कोई हदीस है। अच्छा, ये गज़वा हिंद है क्या, इसको जानने के लिए आप यासिन नदीम वजदी साहब के चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी जो गज़वा हिंद के बारे में डिटेल से इन्होंने वीडियो बनाई है और बहुत ही उम्दा तरीके से वीडियो बनाई है। आप देखिएगा, आपके दिल का सारा शक ख़त्म हो जाएगा। और ये आदम सिकर, एक्स मुस्लिम साहिल, ये सारे लोग कभी मुसलमान थे ही नहीं। मैं इनसे दावा करता हूँ, अगर आप मुसलमान थे तो आपने ऐसे काम क्या किए जो आपको मुंह छुपाना पड़ता है। और एक्स मुस्लिम होने का अगर आप दावा करते हो तो आपने इस्लाम को जिस बिना पर छोड़ा है, और दूसरे धर्म वाले आपके कमेंट में आके बड़े खुश होते हैं, खास करके अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको पता नहीं है जिन रीजनों से अगर इन लोगों ने इस्लाम छोड़ा होगा, तो अगर आपके धर्म को आप उठा के देख लीजिएगा तो उनके हिसाब से आपका धर्म कभी मैच ही नहीं होता। मतलब जितनी मुखालिफत ये इस्लाम की कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अगर इनको कोई और पैसा दे देगा तो आपकी मुखालिफत करने लगेंगे ये लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, और इनको ऐसे संगठनों ने खरीद रखा है जिससे एक कम्युनिटी खुश हो और दूसरी कम्युनिटी थोड़ी मायूस हो। लेकिन मुसलमान इसको समझता है, मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है। इन मुसलमानों को पता है कि इन लोगों को क्यों खड़ा किया गया है, और ऐसे कई लोग अगर एक्स मुस्लिम बन भी जाएंगे तो इस्लाम के अंदर, इस्लाम की शान और शौकत के अंदर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। और दूसरी बात कि इन लोगों ने, ये आदम शिखर की मैं आपको कभी वीडियो बना के दिखाऊंगा स्पेशली, जिसने जब इसको पैसा नहीं मिलता था तो इसने हिंदुओं के बारे में, यानी सनातन धर्म के बारे में कितनी गंदगी बोली थी। आप अगर उसको देखोगे ना, जो आज आप कूद कूद कर इसकी तारीफें करते हो ना, इससे नफरत करने लग जाओगे। मैं वीडियो आगे क्या कहते हैं वजदी साहब सुनिए। हाल ये है कि हदीस का अगर कोई आदमी सवाल हदीस के ताल्लुक से करेगा कि क्या इस तरह की हदीस है, तो जवाब यही होगा कि हदीस मौजूद है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई शख्स आकर ये सवाल करे कि क्या फ़क़्तुल मुशरिकीन हैथु वजदतुमूहुम, ये आयत कुरान करीम में मौजूद है, और जवाब ये दिया जाए कि जी मौजूद है, और सुनने वाले ये नतीजा निकाल लें चूंकि कुरान में मौजूद है, जवाब देने वाला ये जवाब दे रहा है, इससे ये साबित हुआ कि मुसलमान मुशरिकों को कत्ल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो नतीजा निकाला है ये अपनी मर्जी का नतीजा है, क्योंकि आयत का जो एक सियाक व सबाक है, आयत का जो मफहूम है वो बिल्कुल अलग है, और नतीजा आप अपनी मर्जी का निकाल कर उसको अपने एक खास वर्ल्ड व्यू और खास मंजरनामे में आप उसको फिट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही गज़वा हिंद के ताल्लुक से भी है। तो जहां तक हदीसों का ताल्लुक है, मैं उसकी तफसील में तो नहीं जाऊंगा चूंकि ये एक प्योरली एकेडमिक सेटअप नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अहादीस मिलती हैं, और बाज़ हजरात की तरफ से ये जो कोशिश की जा रही है खुसूसन इंडिया में कि नहीं जी ये सारी हदीसें ज़ईफ हैं, इनका कोई एतबार नहीं है, ऐसा नहीं, ये गलत है। हदीसें अगरचे मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हदीस आला दर्जे की सही है, लेकिन हमारे यहाँ उसूल हदीस में एक नुक्ता नजर मिलता है जिसको हम बोलते हैं तअद्दुद तुरुक, यानी मल्टीपल चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन। एक रिवायत, एक नरेशन अगर मल्टीपल चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन से होकर हम तक पहुंचे, और मान लीजिए हर एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन में कुछ ना कुछ वीकनेस हो, कुछ ना कुछ कमजोरी हो, तो ये सब मिलकर मजबूत हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप एक ब्रांच लें, एक टहनी लें किसी दरख्त की, तो बहुत आसानी के साथ उस टहनी को तोड़ा जा सकता है अगर वो पतली सी है, लेकिन अगर आप पतली पतली टहनियों को एक जगह कर दें और उसके बाद उन सबको एक साथ तोड़ने की कोशिश करें तो ये मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कि एक से दूसरे को कुव्वत मिल गई। बिल्कुल ऐसा ही ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन का भी उसूल है। तो अगर आप प्योरली उसूल हदीस के नुक्ते नजर से देखें तो उन अहादीस का इनकार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता गज़वा हिंद के ताल्लुक से मेरी एक वीडियो है और जिस वक्त ये वीडियो बनी थी उस वक्त अहले पाकिस्तान को बहुत नागवार गुजरा था ये वाकया, और गालिबन ये 4 साल हो गए इस वीडियो को। अरविंद सहरन एक साहब न्यूजीलैंड में रहते हैं,
उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था गजवा हिंद के ताल्लुक से, और मैंने ये साबित किया था, बल्कि पाकिस्तान के उस वक्त के मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती रफी उस्मानी साहब रहीमहुल्लाह की किताब के हवाले से ये साबित किया था कि अक्सरियत की मुहद्दिसीन में और जो लोग इन मौज़ूआत से दिलचस्पी रखते हैं, अलामात क़यामत वगैरह, उनकी राय के मुताबिक जब मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह का हमला हुआ था सिंध पर, तो उस वक्त ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है ये पूरी हो चुकी है, यानी सन 711 हिजरी में। तो अब आप ये बताएं कि बल्कि हिजरी में नहीं ये उसमें ईसवी में, तो आज से अगर कोई चीज 1350-1400 साल पहले हुई है एक्सक्यूज मी, तो आज उसके ऊपर रोना कैसा? सही ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो बड़ा हुआ ये कि पाकिस्तान में कुछ अफराद ऐसे हैं जिनका मैंने उस वीडियो में भी नाम लिया है कि जिन्होंने इस हदीस को कुछ इस अंदाज से पेश किया अपनी यानी उस एक खास ख्याल रखने वाले अफराद के खून को गरमाने के लिए कि भाई देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पेशन गोई कर रखी है, लिहाजा बस अब दुश्मन का जो वक्त है वो करीब आया चाहता है। इस तरह का जो है ख्याल पेश किया गया, और इस हदीस को इतना पेश किया गया इस तरीके से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, खुसूसन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, कि लोगों को ये समझ में आने लगा गोया कि ये हदीस मुतवातिर कुरान करीम के बराबर है। हालांकि ये चीज गलत है। हमें हर चीज को यानी न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। ये नहीं कि हमारा एक खास वर्ल्ड व्यू है, हम एक खास पस मंजर रखते हैं, हमारा एक खास नुक्ता नजर है, तो उस नुक्ता नजर से मिलती जुलती हमें कोई बात मिली हम उसको उचक ले जाएं और उसको फिर हम प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करें, ये चीज गलत है। जो हदीस मौजूद है हम उसकी जिस तरीके से उस हदीस को नकार देना और उसको यह कहना कि यह हदीस दुरुस्त नहीं है, एक खास किस्म की जहनियत को की अक्कासी करता है, और यह जहनियत आपको इंडिया में कुछ लोगों में मिलेगी। ऐसे ही इस हदीस को मुतवातिर मान लेना या कुरान के दर्जे पर मान लेना और इस बात को कती तौर पर कहना कि नहीं ये वाकया हुआ नहीं बल्कि आइंदा होगा, यह भी एक खास पस मंजर की अक्कासी करती है, और यह भी फिर एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। आपका जो दरमियानी रवैया है वो ये है कि हदीस मौजूद है, हदीस का दर्जा हसन का है, चूंकि मल्टीपल चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन जिसको हम मुताबात कहते हैं, ताद्दुद तुरुक कहते हैं, उसकी वजह से इस हदीस का दर्जा हसन हो गया। अब यह है कि ये वाकया आगे होगा या ये वाकया पहले हो चुका है, इस ताल्लुक से अक्सरियत की राय यह है कि वाकया पहले हो चुका है, और अगर नहीं हुआ तो भाई यानी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे होगा या नहीं, लेकिन अक्सरियत की राय है कि वाकया पहले हो चुका, और ये वो वाकया है कि जो मोहम्मद बिन कासिम रहीमहुल्लाह ने सिंध के ऊपर हमला किया था। तो हमें इस तनाजुर में इस चीज को देखना चाहिए। अब यह कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों हमला किया था, इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है कि वो क्या असबाब थे कि राजा दाहिर के जिसने टेररिस्ट और दहशतगर्दों को पनाह दी हुई थी, तो उसके ऊपर खिलाफत बनु उमैया ने क्यों कार्रवाई की थी। तो ये पूरी एक वीडियो मेरी मौजूद है तारीखी तनाजुर में, उसको देखा जा सकता है। पाकिस्तानी अहबाब को इतना बुरा इसलिए लगा क्योंकि ये जो उनके जहनों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं बल्कि कुछ लोगों की जो खुसूसन हमारे क्या नाम है उनका, औरिया मकबूल जान, उनके यानी मुस्तकिल देखने वाले हैं, उनके परमानेंट व्यूअर्स हैं, उनको बड़ा बुरा लगा कि भाई औरिया साहब तो ये कहते हैं कि बस अब 2 साल में केस निमटने वाला है, ग़ज़वा हिंद होने वाला है। तो ये चीज प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। मैं दोनों तरह के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करता हूं। मेरा मौकिफ यह है कि अहादीस का इनकार महज इस बुनियाद पर नहीं किया जाना चाहिए कि दबाव बहुत है। दबाव है तो आप उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करें जैसा वो है। हदीसों का आप इस तरीके से इनकार नहीं कर सकते, उसूल हदीस को आप मुस्तरद नहीं कर सकते। इसी तरीके से किसी हसन हदीस को आप उस दर्जे पर नहीं ले जा सकते गोया कि वो दर्जा तवातुर का हो, और नहीं आप ये कह सकते कि हर हाल में ये वाकया आगे होना है और इस तरीके से होना है। इसका इल्म न किसी वली को दिया गया, न किसी सहाबी को दिया गया, और न ही किसी मुहद्दिस और फकीह को दिया गया। अक्सरियत की राय ये है कि मोस्ट लाइकली ये वाकया पहले हो चुका है, जैसा कि मैंने अभी 2 मरतबा ये बात रखी है। तो ये चंद गुजारिशात थी, और इसके ताल्लुक से चूंकि ग़ज़वा हिंद की बहस इस वक्त इंडिया में बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग में है एक खास वजह से, और वो वजह यह है कि जरा सा पॉलिटिकल इस वक्त प्रेशर में है गवर्नमेंट। तो जो इस तरह के लोग होते हैं कि जो उस प्रेशर को डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो उनको किसी नुक्ते की तलाश रहती है कि या कोई ऐसी बात मिल जाए मुसलमानों के ताल्लुक से कि जिससे आप हिंदू मुस्लिम कर सकें और हिंदुओं को आप मुसलमानों से बदजन कर सकें, और इनकी ये दिखाएं कि देखो ये तुम्हें मारना चाहते हैं, ये तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, ताकि
जो एक इलेक्शन की जो सियासत है वो सियासत कामयाब रहे। गुज़िश्ता चंद सालों से नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि 2 अशरों से, 2 दहाइयों से यही चल रहा है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि लो IQ वाले जो है उनकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। तो बहरहाल ये चंद बातें थी। इसके बाद इंशाल्लाह हम लिंक पब्लिक करते हैं। आसिम भाई, आपको कुछ ऐड करना हो उसमें तो ये मुफ्ती साहब ने गज़वाए हिंद के ऊपर से जो क्लियरेशन दे दिया, ये क्या काफ़ी नहीं? आपको इससे आपको क्लियरेशन मिल गया होगा और ये काफ़ी है समझने के लिए कि भाई पॉलिटिकल एजेंडा जो पाकिस्तान में भी चलता है और हिंदुस्तान में भी अभी चल रहा है, और कम IQ वाले लोग इसको अपने हिसाब से अपने दिल के अंदर ऐसे नैरेटिव बना लेते हैं कि 17 करोड़ मुसलमान गज़वाए हिंद कर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। भाई 1300 साल पहले गज़वाए हिंद हो चुका है। हदीस का कोई इनकार नहीं कर सकता हदीस, लेकिन ये हदीस 1300 साल पहले मुकम्मल हो चुकी है। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने गज़वाए हिंद को ख़त्म कर दिया था। उम्मीद है मुफ्ती साहब की बात आपको समझ में आ गई होगी, और मुफ्ती साहब ने जो जो बातें की है आप देखिए। और मोहम्मद बिन कासिम ने गज़वाए हिंद कैसे किया था उस पर से भी मुफ्ती यासिर नदीम वज़दी साहब के चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आपके दिल को और ज़्यादा तसल्ली और क्लियरेशन मिल जाएगा। तो ये थी आज के रिएक्शन वीडियो। मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि इन एक्स मुस्लिमों की बातों में आप बिल्कुल भी मत आइएगा। इनको भर भर के पैसा मिलता है और ये वही करते हैं जो पैसे देने वाले इनसे करवाना चाहते हैं, ताकि ये एक एजेंडा की तौर पर हिंदुस्तान के अंदर प्रेजेंट हो और इसका फ़ायदा सीधा सीधा जो इनको पैसे देते हैं उनको मिले। ये सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिकल लेवल पर ये सारे इशू को बनाया जाता है। कोई एक्स मुस्लिम नहीं होता, सबको अपने अपने धर्म को अपने अपने हिसाब से निभा लेना चाहिए। ये सारी झंझटों में पढ़ने से अच्छा देश की में जो रियल प्रॉब्लम है उसके ऊपर सोचना चाहिए। ना हिंदू मरे ना मुसलमान मरे, यही हमारा मोटिव है। और ऐसे गंदे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, इनके चैनल को देखना बंद कर देना चाहिए, ताकि इनको भी पता चले कि अब बहुत हो चुका। हिंदुस्तानियों को हज़ारों सालों से लोग बेवकूफ़ बनाकर इन पर राज करते हुए आ रहे हैं, तो अब इनको बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही लोगों की वजह से 2 कम्युनिटी आपस में लड़ती है और सैकड़ों जान जाती है और इनकी जेबें गर्म होती रहती है। दोस्तों, आइंदा भी मैं एक्स मुस्लिमों पर रिएक्शन देता रहूँगा। जो ये गंदगी फैलाते हैं हम उनको धोने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, और जो कोई मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और कमेंट बॉक्स तो आपका है ही। लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।